नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिशन रोजगार में। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। आज हम लोग एसएससी जीडी के बारे में चर्चा करेंगे। जरूरी है आपको जानना, अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं एसएससी जीडी का, है ना, तो आपको ये जानना जरूरी है कि हम पेपर को सॉल्व कैसे करें, है ना। तो सबसे पहले मेन चीज आपको समझनी होगी, सिलेबस आपको पता है कि क्या सिलेबस रहने वाला है, कौन से आपके सब्जेक्ट रहने वाले हैं, है ना। आपका हिंदी होगा, हिंदी और इंग्लिश होगा, कोई भी एक करना है आपको। इसके बाद जीके होगा, इसके बाद रीजनिंग होगा और मैथ होगा, है ना। ये आपके 4 सब्जेक्ट रहने वाले हैं। तो एक चीज समझ लें, इस बार सिलेबस में चेंज हुआ है जो, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, आपको टाइम बहुत कम दिया गया है। क्वेश्चन घटा दिए गए हैं, लेकिन क्वेश्चन जितने कम किए गए हैं उस हिसाब से टाइम ज्यादा कम कर दिया गया है ना। 1 घंटा दिया गया है, केवल 80 क्वेश्चन ही आपको करने हैं। 80 क्वेश्चन के लिए आपको 1 घंटा टाइम दिया गया है। अब आपको मैनेज करना होगा इस टाइम को, क्योंकि मैंने बहुत बच्चों से इसके बारे में जानकारी की है, तो उन्होंने एक ही चीज कही है कि सर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मुझे हो रही है तो टाइम में, टाइम मैनेज नहीं हो रहा है। अगर टाइम जिसने मैनेज कर लिया उस बच्चे का सिलेक्शन है ना, उस बच्चे का श्योर है कि सिलेक्शन है 100%। आपको आता है और आपने टाइम मैनेज कर लिया तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। 60 मिनट है, 80 क्वेश्चन है। अब आप कैसे सॉल्व करेंगे वो तरीका जानना जरूरी है। उसी के लिए मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपको सॉल्व कैसे करना है। जब भी आप पेपर देने जाएंगे तो आपको 4 पोर्शन देखने को मिलेंगे, है ना। तो सबसे पहले कौन सा पोर्शन सॉल्व करना है, सबसे पहले हमको क्या करना है, हिंदी वाला पोर्शन सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पे टाइम कम लगेगा और क्वेश्चन अधिक से अधिक सॉल्व होंगे। जो क्वेश्चन आ रहा है वही क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। ज्यादा टाइम टेकिंग छोड़िए, अगर टाइम ज्यादा लग रहा है किसी क्वेश्चन में तो उसको छोड़ दीजिए। वैसे हिंदी और जीके ऐसा सब्जेक्ट होता है, इसमें अगर आपको आता है तो तुरंत ही आप कर देंगे, नहीं आता है तो फिर कोई उसके चांस नहीं होते। तो जो आ रहा है उसको कीजिए और आगे बढ़िए। कम से कम इसमें आपको 10 मिनट देना है, 10 मिनट से अधिक ना दें, कम से कम 7 से 8 मिनट में अगर हो रहा है तो बेस्ट है, अगर 10 मिनट में हो रहा है तो भी बेस्ट है, लेकिन इससे ज्यादा टाइम हिंदी में ना लगाइए। इसके बाद जीके वाला पोर्शन देख लें। इसमें क्या होगा, जनरल नॉलेज आएगी और जनरल अवेयरनेस, दोनों क्वेश्चन होंगे। तो इसमें भी आपको टाइम अधिक नहीं लेना है, इसमें आप कम से कम जितना टाइम ले सके उतना लीजिए। ये दोनों पोर्शन करने के बाद फिर आइए आप रीजनिंग पर, है ना। अब रीजनिंग क्या है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग में, और जहां पे टाइम लग रहा है वो मैं टॉपिक आपको बता दूं। क्रम व्यवस्था से आपके टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं जो रीजनिंग का है, उसमें क्रम व्यवस्था से 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, है ना। अगर ये आप 2 से 3 क्वेश्चन करते हैं तो आपको टाइम बहुत लगेगा, क्योंकि उसमें थोड़े लेंथी क्वेश्चन कर दिए गए हैं। तो अगर ठीक क्वेश्चन आता है क्रम व्यवस्था से तो आप कीजिए, अन्यथा में आप एक काम कर सकते हैं, क्वेश्चन को ड्रॉप करिए, आगे बढ़िए। लास्ट में अगर टाइम बचता है तो आपको क्वेश्चन कर सकते हैं, अन्यथा कोई इश्यू नहीं है। 1-2 क्वेश्चन अगर रीजनिंग में आप छोड़ देते हैं, है ना। इसके बाद आप मैथ पे जाइए, मैथ को भी इतना ही टाइम दीजिए जितना रीजनिंग को देना है। रीजनिंग हो सकता है कि आपका अधिक टाइम खा जाए, तो कोशिश कीजिएगा कि रीजनिंग जल्दी से जल्दी और जो आपको आ रहे हैं वो क्वेश्चन सॉल्व कर ले। मैथ में जाइएगा तो मैथ में भी आप कोशिश करें कि अधिक से अधिक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए। जो आपका लास्ट टाइम है वो मैथ ही में बचेगा, जितना भी आज आपका एवरेज टाइम बचेगा वो आपको पूरा मैथ में देना है ना। अगर आपने ये एक तरीके से कर लिया, है ना, पेपर को इस तरीके से सॉल्व कर लिया, तो आप ये सोच लीजिए आप अटेम्प्ट कर लेंगे 60+ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। एवरेज लेके चल रहा हूं, आप कितने भी कर लें बेस्ट है, इससे ज्यादा कर लेंगे तो बहुत बढ़िया है। इतना कर रहे हैं 60+ अटेम्प्ट, मैंने बहुत बच्चों से देखा है तो उन्होंने 60, किसी ने 65, किसी ने 70 इतने अटेम्प्ट किए हैं ना। तो अगर आप 60+ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं और इतने आपके सही है तो आपका सिलेक्शन श्योर है ना। अगर आपने ये क्वेश्चन 60+ कर लिए और श्योरिटी है कि इतने लगभग इसमें से कुछ गलत हो जाए, लगभग इतने सही रहेंगे तो आपका सिलेक्शन श्योर है ना। तो टाइम मैनेज करना बहुत जरूरी है। आप एग्जाम में जाएंगे तो सबसे पहले मेन चीज जो आपको देखनी है वो टाइम देखना है। टाइम के हिसाब से आप सब्जेक्ट का सिलेक्शन कीजिए, पहले क्या करना है और लास्ट में क्या करना है। टाइम कहाँ कम देना है, कहाँ ज्यादा देना है, ये सब मैं आपको बता चुका हूं। तो आप एग्जाम जाने से पहले एक बार इस चीज पे गौर कर ले। और आप एक चीज बता दें, आप कुछ लोगों को हिंदी में कुछ टॉपिक मैंने पूछे थे तो वो बता रहे थे कि ये टॉपिक आ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं आपके ब्लॉम्स से क्वेश्चन आ रहे हैं, पर्यायवाची से आ रहे हैं,
शुद्ध अशुद्धि से क्वेश्चन आ रहे हैं। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, 5 नंबर आपको यहाँ पे मिलेंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से। कैसे? हिंदी में गद्यांश जो आता है बहुत इजीली होता है। अगर आपको गद्यांश करना आ गया तो 5 में से 5 क्वेश्चन आपके सही होंगे, है ना। तो आप गद्यांश को बहुत बारीकी से पढ़िएगा और कोशिश कीजिएगा कि आपके गद्यांश में सारे क्वेश्चन सही हों, क्योंकि हिंदी है, रीजनिंग है, यही 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं। किसी की मैथ अच्छी होगी तो मैथ से वो नंबर खींच लेगा, लेकिन अधिकतर लोगों की हिंदी और रीजनिंग अच्छा होता है और यही जो सब्जेक्ट है वो नंबर इंक्रीज करते हैं, है ना। तो आप इनको अच्छे से प्रायोरिटी दीजिएगा और बेहतरीन तरीके से सॉल्व कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली जानकारी के साथ।